हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेडी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मार्केट में जिस टाइप का क्रेज आपको देखने को मिला, मार्केट ने खुलते ही धड़ाम से यहां पर डाउनसाइड के लिए जो मोमेंटम क्रिएट किया, उसके पीछे की मेजर कारण जानने के लिए ट्राई करेंगे और हमें आगे के लिए अब किस टाइप से मूव देखने को मिल सकता है, सभी पर बात करने वाले हैं वन बाय वन। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है एंड मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर हम बात करेंगे। और सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आगे के लिए आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज के दिन अगर हम देखें तो शेयर बाजार इन 4 कारणों की वजह से सेंसेक्स में 1300 पॉइंट्स का कट आपको देखने को मिला। निफ्टी ने यहां पर 29 साल का रिकॉर्ड यहां पर छू लिया है, जिस टाइप से कॉन्सेक्यूटिव 5 मंथ के साथ हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो यहां पर एक्चुअली में अगर हम देखें आज के दिन का क्लियर कट जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, भारतीय शेयर बाजार आज 28 फरवरी को खुलते ही धड़ाम से गिरे। सेंसेक्स 1300 अंकों के साथ अधिक क्रैश होकर 73,276 अंक पर आ गया। वही निफ्टी की बात करें, निफ्टी में 400 अंक के साथ यहां पर 1.4% का गोता लगाकर यहां पर 22,138 के स्तर पर आ गया और अप्रोक्सीमेटली जो लो टेस्ट किया वो 22,100 का किया। यह गिरावट इतनी तेज थी कि महज आधे घंटे के अंदर ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 6.1 लाख करोड़ के आसपास गैस घट गई। यहां पर जो इन्वेस्टर थे 6 लाख करोड़ के आसपास उनका पैसा यहां पर आज के दिन डूबता हुआ देखने को मिला। एक्चुअली में मेजर फैक्टर को अगर जानने के लिए ट्राई करें तो उसकी सबसे बड़ी, और अगर हम इकलौती वजह को देखें, मेजर 4 फैक्टर्स हैं बट हम फर्स्ट वजह को देखें तो वो है ट्रेड वॉर की आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 4 मार्च से 25% टैरिफ लागू करने की बात कही। एक्चुअली में गाइस हुआ क्या था, यहां पर ट्रंप की से जो न्यूज निकल के आई थी कुछ दिनों पहले, वो थी कि कनाडा और मेक्सिको पर 2 अप्रैल के बाद से यहां पर टैरिफ स्टार्ट होगा लगना। बट कल के दिन हमें क्या न्यूज देखने को मिली, ये न्यूज एक्चुअल में देखने को मिली कि 4 मार्च से ही ये टैरिफ्स लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। ये एक मेजर फैक्टर था मार्केट में अच्छे खासे फॉलो अप डाउनसाइड के सेशन का लागू करने का संकेत दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ने की क्लियर कट आशंका बनी हुई है। तो ये एक मेजर फैक्टर था जिसके बेसिस पर आज के दिन आपको मार्केट में धड़ाम से डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। अब अगर हम एक्चुअल सेकंड रीजन को जानने के लिए ट्राई करें तो एशियाई शेयर बाजारों में कमजोरी, एशियाई शेयर में कमजोरी ने भी आज 28 फरवरी को निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाला। हांगकांग के शेयर बाजार आज गिरावट के साथ ही पिछले 6 हफ्तों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया। ट्रंप का चीनी सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद वहां जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली और हांगकांग के बेंचमार्क हैंगसेंग में 2.3% की गिरावट आई। चीनी शेयरों में गिरावट आई लंच ब्रेक तक। ब्लू चिप CS1 300 इंडेक्स में भी 0.8% के आसपास यहां पर गिरावट देखने को मिली। तो ये एक कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पर आपको डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। अब अगर हम थर्ड मेजर फैक्टर को देखें तो वो क्लियर कट है, AI सेक्टर की ग्रोथ पर संदेह बढ़ना। AI चिप्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी जो कि एनवीडिया है कि उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजों ने भी शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल लाने में अहम भूमिका निभाई। निकेई शेयर एवरेज शुक्रवार को अपने 5 महीने के निचले स्तर 37,084 के अंक तक पहुंच गया और एनवीडिया के शेयर रातों रात 8.5% तक गिर गए। ये गए सबसे बड़ी न्यूज है जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। छोटी मोटी गिरावट नहीं, 8.5% का डाउनसाइड के लिए मूव। अब यहां पर अगर हम चौथे मेजर फैक्टर को जानने के लिए ट्राई करें तो आप देखोगे अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी की आशंका। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी देखी गई। इस आंकड़े से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी सुस्ती की चिंता में बढ़ गई। ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के चलते पहले ही वह महंगाई दर में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा था। इसके चलते आईटी शेयरों में आज भारी गिरावट के साथ हमें यहां पर मोमेंटम देखने को मिला। ये कुछ मेजर वजह थी गाइस जिसके कारण आपको इंडियन मार्केट्स में क्लियर कट फॉलो ऑफ सेशन डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला। अब थोड़ी सी पोजीशंस पर नजर मार लेते हैं। अगर हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग यहां पर देखें तो आप देखोगे निफ्टी, फर्स्ट वन हम निफ्टी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। गाइस बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको नॉइज देखने को मिल सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। ये थोड़ा सा काम चल रहा है ना, दैट्स व्हाई आपको यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है।
नाउ यहां पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं डाटा को, और एक्चुअल रीजन अगर हम जहां पर देखें तो 21,100 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि 22,500 का जो एक मेजर हर्डल था उसके नीचे मार्केट सस्टेन होता हुआ देखने को मिल चुका है। और यहां पर अब जो नेक्स्ट एरिया बन चुका है एज अ डाउन साइड के लिए वो है 22,000 का राउंड फिगर। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर सस्टेन करते हैं तो फिर बहुत ही गाइस बुरी चीज होती हुई देखने को आपको मिल सकती है, बिकॉज 22,500 की मेजर हर्डल को ब्रेक करके यहां पर जो क्लोजिंग हुई है वो 22,100 के आसपास देखने को मिली है। अब साइड के लिए अब जब तक 22,200 एक मेजर हर्डल के टाइप से वर्क करेगा, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो 22,300 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर 22,400 का लेवल है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ऐसा निफ्टी के चार्ट व्यू पर। और चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सी बैंक निफ्टी की मेजर यहां पर लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलें तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वो भी यहां पर बैंक निफ्टी ने भी यार साथ छोड़ दिया। स्टार्टिंग में जरूर बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहां पर अपसाइड के लिए मूव दिखा रहा था, बट जो इसकी भी क्लोजिंग है वो 48,500 का जो एक अच्छा खासा हर्डल था उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब ऐसा हर्डल के टाइप से जो वर्क करने वाला है वो है 48,000 का राउंड फिगर। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो फिर से बैंक निफ्टी भी अपनी एक जो सपोर्ट बना के रखा है, सपोर्ट बरकरार रखते हुए देखने को मिला है 48,500 का एंड 48,000 का, तो वहां पर भी अच्छी सी गिरावट हमें देखने को मिलेगी एंड 47,500 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए 48,500 नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। जब तक इस लेवल के ऊपर निकल के हम सस्टेन नहीं करेंगे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव मोमेंटम देखने को मिले। सो यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, इंपोर्टेंट लेवल्स को आप देख सकते हो। पहले तो मार्केट अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और उसके बाद फॉलो अप डाउन साइड के लिए सेशन देखने को मिला। यहां पर लेवल्स भी कम पड़ गए थे, तो ये बेसिकली आज का मोमेंटम क्रिएट हुआ। अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर। अपने प्रीमियम चैनल की बात करें तो यहां पर भी हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ और बेसिकली आज अच्छा दिन नहीं रहा, क्लियर कट हम ट्रैप होते हुए देखने को मिले। सो एक सिंगल ट्रेड हमने किया था, यहां पर हमारा कॉल साइड के लिए था और मार्केट बिना थके बिना सुस्ता यार जो डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट दिया वो अनएक्सपेक्टेड था टोटली। नाउ चलते हैं हम अगर निफ्टी के वनडे के चार्ट फ्रेम पर देखें। सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट के चार्ट पर ले जाना चाहूंगा। सो वीकली कैंडल की क्लोजिंग काफी नेगेटिव साइड यहां पर हुई है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें अच्छा खासा जो डाउन साइड के लिए एरिया था जो कि 22,500 का था उसको मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है और ऐसी वैसी क्लोजिंग नहीं, काफी खतरनाक जोन के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है जो कि 22,100 का है। अब जो नेक्स्ट एरिया यहां पर देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए वो है 21,900 का। अच्छा खासा एज अ वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हम चार्ट व्यू देखें तो 21,900 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स यहां पर 22,000 का जो राउंड फिगर है अपने आप में ही एक सपोर्ट के टाइप से वर्क करेगा, बट इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट एरिया देखें तो वो है 21,900 का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 22,500 के ऊपर निकलने के लिए। जब तक इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती तब तक आपको बेसिकली निफ्टी में किसी भी टाइप की राहत नहीं है यार। मार्केट वन बाय वन अपने अच्छे खासे लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। सो फाइनली 22,500 नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के टाइप से वर्क करेगा। ये फिलहाल आपको देखने को मिलेगा। सो आज के दिन भी मार्केट ने एक गैप को छोड़ दिया है, उस गैप को अगेन लेट्स सी फिल करता है आगे के दिनों में, कब करता है तो ये देखने वाली बात हो जाएगी। अभी निफ्टी को जो आपको ध्यान में रख के चलना है, पहले तो आप चीजों को थोड़ा सा समझिए। फर्स्ट वन मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ 110-120 पॉइंट्स के अराउंड, वहां से हमें फॉलो अप डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अब अगर हमें ध्यान में जो लेवल ध्यान में रख के चलना है वो है 22,200 का। अगर मार्केट से एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं और अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाते हैं तो 22,200 के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन अगर 200 को निकालता है तो 250 के अराउंड 22,250 के अराउंड अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया खड़ा हुआ है, तो फिलहाल के लिए मुश्किल दिख रहा है यार अपसाइड के लिए। अब एक जोन जो कि 22,100 के लेवल को अगर हमारा मंडे के दिन मार्केट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो फिर सीधे से 22,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जस्ट हमने वीकली कैंडल पर बात की 21,900 का एरिया मिल सकता है देखने को, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। सो अब हम चलें अपने बेसिकली बैंक निफ्टी को ध्यान यहां पर देख लेते हैं ऐसा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग किस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। सी
यहां पर गाइस अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर कट जो आपको क्लोजिंग बैंक निफ्टी की देखने को मिली है वो उतनी खराब नहीं है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली जनवरी मंथ के लॉ सेशन पर जाएं, जनवरी मंथ का जो लॉ क्रिएट किया था वो किया था 47,870 के आसपास, 900 के आसपास। उस लॉ को स्टिल यहां पर ऐसा सपोर्ट की टाइप से बरकरार रखते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर कहीं से भी राहत देखने वाली बात यहां पर नहीं है। सो सीधे से 46,000 47,000 का टारगेट बन सकता है एज अ वीकली चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बैंक निफ्टी के ऐसा रेजिस्टेंस की बात करें तो 48,500 550 ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता हमें किसी भी टाइप की राहत नहीं देखने को मिल रही है। सो 48,600 ऊपर से, नीचे से 47,900। मुझे लगता है स्टिल मंडे के दिन मार्केट इसी रेंज में मूवमेंट करे और अगर 48,500 को ब्रेक करके ऊपर आता है और निफ्टी में भी थोड़ी सी राहत देखने को मिली तो ऐसी सिचुएशन में हमें 48,500 का टारगेट रखना चाहिए और इसके ऊपर 49,000 का राउंड फिगर देखकर चलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं है, कंपैरिजन निफ्टी खराब बैंक निफ्टी भी है, बट कंपैरिजन है ना, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी गाइस हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है पहले तो उनके लिए थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। नाउ फर्स्ट वन गाइस आपको जो देखकर चलना है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। यहां पर गाइस जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं और देख सकते हैं कितनी हमारी एक्यूरेसी है। अभी इस वीक की करंट वीक की बात करें तो यार हमारा अच्छा नहीं बीता है। कल हमारे तीनों टारगेट सेट हुए थे, आज फिर से हमारे 20 पॉइंट्स बेसिकली यहां पर आज हमारा दिन अच्छा नहीं रहा। तो बेसिकली प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको डेली बेसिस पर यहां पर दिए जाते हैं विद द हाई एक्यूरेसी। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकता है। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस। और बैंक निफ्टी का अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर व्यू देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने एक छोटे मोटे दायरे में मूवमेंट किया 48,500 अपने गैप को फिल करते हुए मार्केट यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया और नीचे से 48,000 के राउंड फिगर को ऐसा सपोर्ट के टाइप से बरकरार रखते हुए देखने को मिला। नाउ अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस अभी क्रिएट हुआ है वो है 48,500 का। इस लेवल को आसानी से मार्केट नहीं ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करके अगर फिर से ऊपर पहुंचता है तो फिर 48,800 700 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आज के लॉ को ब्रेक करता है 48,000 के राउंड फिगर को तो हमारा नीचे के लिए 47,900 700 का टारगेट बन सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर डाटा के साथ में बात करेंगे। लेट्स से किस स्टेप से डाटा आता है, एफआई के नंबर्स किस स्टेप से देखने को मिलते हैं, तो वहां पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।